हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 3। हमारे आज के टॉपिक का नाम है भागीदारी के अन्य तरीके, यानी कि लोकतंत्र में लोग भाग लेते हैं कैसे। चुनाव में वोट डालते हैं, अपना नेता चुनते हैं, तो इस तरह से क्या होती है, लोगों की भागीदारी होती है। तो क्या लोकतंत्र में भागीदारी का सिर्फ यही तरीका है कि लोग चुनाव में वोट डालें? क्या कोई और तरीका नहीं है कि जिससे लोग और तरह से लोकतंत्र में कैसे भाग ले सकते हैं? तो भागीदारी के अन्य तरीकों की यहाँ पर बात की गई है। चुनाव के अलावा भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम यानी कि जनता भाग ले सकती है। कैसे, उसकी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष के लिए, तो क्या वोट देना लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी का एकमात्र तरीका है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र में भाग ले सकते हैं। सरकार जो भी कार्य कर रही है, जो भी फैसले ले रही है, जो भी नियम बना रही है, हम क्या कर सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं या फिर उनकी आलोचना कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर या उनकी आलोचना करके भागीदारी ले सकते हैं लोकतंत्र में, क्योंकि लोगों के पास क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हम सरकार की तारीफ भी कर सकते हैं, सरकार के कामों की बुराई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम जानते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। अगस्त 2005 में एक सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी थी। अब जब सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी तो लोगों को आया गुस्सा। लोगों ने इसका विरोध किया कि हमें सरकार का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों ने जुलूस निकाले, साक्षात्कार अभियान चलाए और इसके माध्यम से लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। लोगों ने सरकार की आलोचना की, सरकार के फैसले की बुराई की कि हमें ये सरकार का फैसला पसंद नहीं है। सरकार ने अपने बचाव में तर्क दिए। सरकार ने बताया कि हाँ, हमने ये फैसला इसलिए लिया है, इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, बिजली की सप्लाई ज़्यादा होगी। लेकिन लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी और सरकार को कहा कि आप अपना निर्णय बदलो, बिजली की कीमतें पुरानी वापस वैसी ही करो जैसी पहले थी। जो ये कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इन कीमतों को कम करो। फिर क्या किया सरकार ने, जनता के दबाव में आकर अपना निर्णय सरकार को बदलना पड़ा, क्योंकि सरकार आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। सरकार को जनता ने चुना है। अगर जनता को सरकार का फैसला पसंद नहीं आएगा तो जनता उसका विरोध करेगी और सरकार अपना फैसला बदल भी सकती है। तो इस तरह से क्या हुआ, लोगों ने विरोध किया सरकार के फैसले का, जुलूस निकाले, साक्षात्कार अभियान चलाए और फिर सरकार ने अपना फैसला बदल लिया। तो ये क्या है, भागीदारी का एक और तरीका है। एक तो चुनाव देकर आपने सरकार को चुना, आपने सरकार बनाई। दूसरा, जो सरकार बनी हुई है उसने जो भी काम किए, आपने उनका विरोध किया या फिर उनकी तारीफ करी। तो इससे क्या हुआ, और ज़्यादा लोगों की भागीदारी हुई। तो हम जुलूस, हड़ताल, साक्षात्कार अभियान, धरना, इन सभी की मदद से क्या कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं लोकतंत्र में अपनी। जैसे कि अभी कुछ समय पहले की बात है, किसान आंदोलन चला था। सरकार ने क्या किया था, किसानों के लिए एक कानून लेकर आए थे, एक बिल लेकर आए थे। लेकिन किसानों को वो बिल पसंद नहीं आया, वो कानून पसंद नहीं आया। तो किसानों ने क्या किया, उस चीज़ का विरोध किया। उस चीज़ का जब उन्होंने विरोध किया, धरना किया, तो फिर सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। तो इस तरह से लोग भागीदारी लोकतंत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीविज़न, अखबार, जो पत्रिकाएं होती हैं, इन सभी से भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। हम टीवी पर भी देखते हैं, सरकार के फैसलों के बारे में जो है उनकी तारीफ, उनकी आलोचना दिखाई जाती है। अखबार और मैगजीन में कई आर्टिकल्स छपते हैं जिसमें सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनका एनालिसिस दिया होता है। सरकार की जो भी जिम्मेदारी है उन पर चर्चा की गई होती है। तो इन तरीकों से भी हम क्या कर सकते हैं, हम लोकतंत्र में भागीदारी ले सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सिर्फ वोट देकर ही पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, हम हड़ताल, जुलूस और इन सभी चीज़ों के माध्यम से भी भागीदारी ले सकते हैं। लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार है, जनता को भाग लेने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। लेकिन फिर भी सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते। जो दलित लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, अल्पसंख्यक, महिलाएं और पिछड़ा वर्ग, ये सभी जो लोग होते हैं, इनको चुनाव की, वोटों की इम्पोर्टेंस पता नहीं होती, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में अभी भी साक्षरता बहुत कम है। जो हम देखते हैं वोट डालने वाले लोगों का जो एनालिसिस आता है, अभी वो भी बहुत कम है, यानी कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो वोट नहीं डालती। अब अगर वो वोट नहीं डालती है चुनाव में, तो उनकी भागीदारी नहीं हो रही है। एक जो बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, आज भी वो लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो इन लोगों की भागीदारी का एक और तरीका है सामाजिक आंदोलन। हम क्या कर सकते हैं? इन लोगों को सरकार के काम के प्रति या फिर इनकी स्थिति के प्रति क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं और इन लोगों को सामाजिक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, महिलाएं अपने हक के लिए आंदोलन कर रही हैं। तो जो लोग चुनाव में वोट नहीं डाल पाते या फिर किसी वजह से लोकतंत्र में उनकी भागीदारी नहीं हो रही है, उनको भागीदारी का मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको हम सामाजिक आंदोलन की मदद से उनकी भागीदारी यहाँ पर करा सकते हैं। उनका पार्टिसिपेशन सामाजिक आंदोलन की मदद से हो सकता है और फिर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे धीरे धीरे, और वो चुनाव में वोट डालना भी शुरू करेंगे और लोकतंत्र में भाग लेना भी शुरू करेंगे। लेकिन इन सब के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि लोगों को जागरूक और सजग होना ज़रूरी है। लोग सरकार के प्रति, सरकार के निर्णयों के प्रति यहाँ पर जागरूक ही नहीं होते। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो क्या होगा? सरकार अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय लेगी, कोई भी कानून बनाएगी। अब लोग तो जागरूक हैं ही नहीं, लोग तो सो रहे हैं, तो इससे उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी सरकार निर्णय लेती है, जो भी कानून बनाती है, अगर लोग उनके प्रति जागरूक होंगे, लोगों को पता होगा क्या सही है क्या गलत है, तो वो सरकार के नियमों की आलोचना भी कर सकेंगे, सरकार की आलोचना भी कर सकेंगे और सरकार की तारीफ भी कर सकेंगे। लोग सरकार को ये भी बता सकेंगे कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो इस तरह से हमारे देश में क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा। तो भागीदारी के अन्य तरीके क्या हैं कि हम सामाजिक आंदोलन करके, सरकार की आलोचना करके, धरना प्रदर्शन करके, इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ चुनाव या वोट डालकर ही हम लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और भी बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।